जी देखें, इट्स टू लिटिल टू लेट। शहबाज शरीफ ने जिस तरह का बयान दिया है, बट ये तो अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। जो बीसीसीआई का डिसीजन होगा, मेरे ख्याल में आईसीसी का वही डिसीजन होगा, क्योंकि उनकी जो वर्थ है उनके क्रिकेट बोर्ड की, वो आईसीसी को मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ के बयान से कोई फ़र्क पड़ेगा आईसीसी के डिसीजन में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसे भी पाकिस्तान तो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है ना। जी, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है, लेकिन पाकिस्तान को ये सारा कुछ अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देनी थी तो पहले देनी चाहिए थी, जब एक डिसीजन नहीं हो रहा था। अब एक चीज़ थोड़ी सी उसको कंक्लूड होना स्टार्ट हुई, तो अब इन्होंने नया स्टेटमेंट दे दिया है। तो ये कुछ खातिर का अच्छी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। वही तो मैं बात कह रही थी कि जब भी कोई सिचुएशन सॉर्ट आउट होने लगती है तो कोई ना कोई नया भंडारा बॉक्स खुलाता है। बारी आप क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पे? आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत देर कर दिया ये बयान देने में? यार पहली बात तो ये शहबाज शरीफ का कोई हक बनता नहीं था, क्योंकि अब आए ना लाइन पे। जब जय शाह ने तो अब वो उठा लिया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। मतलब शहबाज शरीफ की मैं समझती नहीं हूँ इतनी पावर है कि वो जय शाह को कोई बात कर सके कि यार देखो कि इंडिया आएगी पाकिस्तान। अगर आना ही था, अगर ये आपने स्टेटमेंट देना ही था, आप मोहसिन नकवी पहले हमें ख्वाब दिखाता रहा आएगी आएगी आएगी, लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने भी $20 मिलियन पे अपनी ऑफर कर दिया कि यार बस हमें ये दो, हम इंडिया हमें हाइब्रिड मॉडल खिलवा दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब ये सब चीज़ डन हो गई उसके बाद शहबाज शरीफ कह रहा है कि यार पाकिस्तान आएगी इंडिया, तो ये इनकी भूल है। इंडिया कभी भी नहीं आएगी, चाहे वो आपको 20 मिलियन की जगह 40 मिलियन भी दे देगी। वो कहेगी 20 मिलियन पे हमने मोहसिन नकवी का मुंह बंद किया, 40 मिलियन दे के हम पीएम का मुंह बंद कर देंगे उनके। तो जाहिर सी बात है 20 मिलियन उन्होंने लिया, 40 मिलियन ये लेगा, तो बस बात खत्म हो जाएगी ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो पाकिस्तान की इज्जत का इनको शुरू से ख्याल नहीं था, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। जब पीसीबी से हैंडल नहीं हो पाया, फिर उन्होंने तरले इंडिया बीसीसीआई के तरले लेने शुरू हो गए। हमारे पीएम ने उनके तरले करना शुरू कर दिया कि इंडिया आएगी इंडिया आएगी। आपके मुल्क के कोई इतने हालात बेहतर है नहीं जो आप टीम इंडिया जैसे प्लेयर विराट कोहली इधर है, उनको यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे प्लेयर है उनका, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है विराट कोहली। वो कैसे इनको इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान आके खेले? इनसे अपने मुल्क के हालात संभाले नहीं जा रहे। ये इंडिया को लेके आएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया को लेके आएंगे, वो सब तो मान रहे हैं, लेकिन इंडिया एक स्टार है, एक सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे ज्यादा अहमियत भी उनकी है। आईसीसी चल भी सिर्फ बीसीसीआई की वजह से ही रहा है, और जो बीसीसीआई का डिसीजन होगा वो ही आईसीसी का डिसीजन होगा, ना कि शहबाज शरीफ का जो डिसीजन होगा वो आईसीसी का डिसीजन होगा। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होने वाली है, अभी डिसीजन आना है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी हद तक भी जो इंडिया इजाजत देगी, क्योंकि जो आईसीसी की मीटिंग है उसी में भी यही डिसाइड हुआ कि हाइब्रिड मॉडल होगा। पैसे लेके उन्होंने हाइब्रिड मॉडल डिसाइड किया, तो वही होगा जो आईसीसी। अब इसमें पीएम का तो कोई काम ही नहीं है यार। पीएम हमें कह रहे हैं हम इंडिया को लेके आएंगे, हम अपने लोगों को खुश करेंगे। आपने किसी और तरीके से हमें खुश किया है, आप तो किसी तरीके से हमें खुश नहीं कर पा रहे। क्रिकेट तो बहुत दूर की बात रह गई। अच्छा, पहले कहा जा रहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के पीएम के दरमियान बात हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, क्योंकि हमेशा मुस्लिम लीग नून को मोदी के साथ जोड़ा गया। जी बिल्कुल, शुरू से ये इशू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से था। ये क्या बात करता है यार। पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, वो तो पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेटिंग पॉपुलेशन है ना, उनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। पॉलिटिक्स की वजह से ये चीज़ें रुकी हुई थी, और पॉलिटिशियंस की वजह से ही ये सारे मामला ख़राब थे। तो अब देखिए भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब इन्होंने कोई बयान दिया जब चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल चुकी हैं, तो अब इतना लेट ये बयान दे रहे हैं और इनकी कोई वर्थ ही नहीं है अब उनके सामने। बीसीसीआई की जो वर्थ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, मेरे ख्याल में वो नहीं होगी। सर इसीलिए बात तो सही है। तो दुनिया हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेती नहीं है। कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं, मिनट में तो हम यू टर्न ले लेते हैं। जी बिल्कुल, अब देखें ना, जब टाइम निकला अब इन्होंने डिसीजन दिया है। अब जब डिसीजन कोई स्टेटमेंट दिया, जब कोई डिसीजन फाइनल देने लगेंगे, कोई आईसीसी डिसाइड करने लगेगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई और स्टेटमेंट आ जाएगी। जी बारी आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है आपको शहबाज शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे? क्योंकि अभी जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेके फाइनल डिसीजन आना है और इंडिया अपने अल्फाजों पर कायम है, डटा हुआ है कि वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा। और पिछले दिनों खबर भी आई थी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए। यार मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया इनके नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कोई बयान के बाद पाकिस्तान आएगी, क्योंकि बयान से कुछ नहीं होता। उनके बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको सिक्योरिटी उनकी हर चीज़ का वो उन्होंने देखना होता है, ये ना कि हमारे शहबाज शरीफ ने देखना होता है। शहबाज शरीफ तो ये बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं कि यार वो आएगी, ऐसे नहीं होता। वो आएगी नहीं, मुझे ये पता है, मुझे यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि वजीर दाखिला जो हमारा मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन है, वो किसकी जबान बोल रहे हैं? शहबाज शरीफ की जबान। उसके कहने पर तो उसने $20 मिलियन लिया उनसे जो हाइब्रिड मॉडल कराओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये फिर उनको पैसे मुझे याद लगता है कम पड़ गए हैं, या कोई और चक्कर है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम 20 मिलियन से हमें तकरीबन 40-50 मिलियन की ऑफर करें, फिर हम एक और नया कोई भंडारा खोल देंगे उनके सामने। तो यही भंडारे खुलते रहेंगे, इंडिया नहीं आने वाला। इनकी ये ख्वाब है, ख्वाब ही रह जाना है। कुछ चीजें सपनों में रह जाती हैं।